चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख संधियां को किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये जो संधि है वो किसके किसके बीच हुई थी। बहुत सारी संधियां हैं, लेकिन मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधियों को आपको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहला है, ये बहुत पूछता है कि सूरत की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। तो आप सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। ठीक है ना। आप इसे ध्यान में रखना, कब हुई थी? 1775 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो रघुनाथ रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है। इसको हम कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है कि सूरत राव इंडिया का है। ठीक है ना, ये ट्रिक। ठीक है ना। सूरत राव इंडिया का है। ठीक है ना, ये सिर्फ मैं याद कराने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, सूरत राव इंडिया का है। अब देखिए, सूरत से क्या हो जाएगा? तो सूरत से आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कौन सी संधि के बारे में चर्चा है, तो सूरत का है। राव से क्या पता चल जाएगा कि रघुनाथ राव है। और इंडिया है, इंडिया से क्या पता चल जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो ऐसे अगर आप कोरिलेट करके इसको अगर याद रखोगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा और आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लेकिन आप अगर ऐसे रख दोगे, जब आप प्रीवियस ईयर के सेट मारोगे और जब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके किसके बीच हुआ था। तो इससे अच्छा है कि आप सूरत की संधि को ऐसे याद रखो कि रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ऐसे याद रखोगे तो उससे अच्छा है कि आप सूरत की संधि के लिए डायरेक्ट ये याद रख लो कि सूरत राव इंडिया का है। ठीक है ना, सूरत राव इंडिया का है। तो ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है, तो साल बाई की संधि। ठीक है, अगला क्या है, तो साल बाई की संधि। ये कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसके लिए एक ही चीज याद रखना है कि साल बाई की संधि के लिए ट्रिक क्या याद रखना है कि साल अंग्रेज सिंधिया का है। ठीक है ना, ये जो साल है वो अंग्रेज सिंधिया का है। किसका है? अंग्रेज सिंधिया का है। अब साल से क्या हो जाएगा, तो साल बाई की संधि हो जाएगा। जो पहला अक्षर है वो संधि के बारे में है और दूसरा क्या है, तो अंग्रेज है। तो किसके बीच हुआ था? अंग्रेज। ये अंग्रेज और सिंघिया से क्या हो जाएगा? महादजी सिंघिया के बीच में हुआ था। तो अगर पूछेगा कि साल बाई की संधि किसके बीच हुआ था, तो साल बाई की संधि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंघिया यानी महादजी सिंघिया के बीच हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूं ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है। चलिए, अगला क्या है, बेसिन की संधि। ठीक है ना। तो दोनों चीज याद रखने हैं आपको, तो एक सन भी याद रखना है और ये तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा ही रहा हूं। ठीक है। बेसिन की संधि, तो ये बेसिन की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत बार पूछता है ये कि बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। किसके किसके बीच हुई थी, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय किसके बीच हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी। अब इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है, ठीक है ना, कि बेसी बाजी ना लगा अंग्रेज से। ठीक है, बेसी बाजी ना लगा अंग्रेज से, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, दो चार बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। और आप एक एक महीना के बाद भी, 1 मंथ के बाद भी अगर रिवीजन करोगे एक बार, तो आप ऑप्शन जब देखोगे ना एग्जाम में तो आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे याद रखोगे तो पक्का आप कंफ्यूजन होने वाला है आपको। ठीक है। तो बेसिन की संधि, तो बेसिन की संधि क्या है, तो क्या ट्रिक मैंने बताया, बेसी बाजी ना लगा अंग्रेज से। बेसी से क्या हो जाएगा, ये बेसी है, ये बेसी से क्या हो जाएगा, संधि के बारे में हो जाएगा। बेसिन की संधि के बारे में चर्चा हो रही है। बाजी, बाजी से क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच हुआ था, तो बाजी राव द्वितीय और ना लगा अंग्रेज, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। अंग्रेज से किसके किसके बीच हुआ था, तो बाजी राव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में। ठीक है। अगला क्या है, तो ग्वालियर की संधि है। ठीक है, अगला क्या है, ग्वालियर की संधि है। तो ये पूछेगा कि ग्वालियर की संधि कब हुई थी,
तो 1817 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? तो दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी। इसके मैंने ट्रिक बनाया है क्या कि ग्वालियर अंग्रेज की दौलत है, ठीक है, ये जस्ट याद करने के लिए, ठीक है ना। ग्वालियर अंग्रेज की दौलत है। अब ग्वालियर से क्या पता चल जाएगा? तो ग्वालियर से पता चल जाएगा संधि के बारे में कि किस संधि के बारे में चर्चा हो रही है, तो ग्वालियर की संधि के बारे में चर्चा हो रही है। अब हमसे पूछेगा अगर एग्जाम में कि ग्वालियर की संधि किस किस के बीच में हुई थी, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमें तो ट्रिक पता है ना कि ग्वालियर किसका है? अंग्रेज की दौलत है, यानी अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज जो भी दिया रहे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दौलत, दौलत से क्या हो जाएगा? दौलत राम सिंधिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, पूना की संधि, पूना की संधि कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में हुई थी पूना की संधि। किसके किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे? तो बहुत अच्छा शानदार ट्रिक है, पुनः बाजी लगाया अंग्रेज के साथ, ठीक है ना। पहला क्या था? ग्वालियर बेसिन में क्या था कि बेसी बाजी ना लगा अंग्रेज से, और फिर क्या हो गया? पूना की संधि में पुनः बाजी लगाया अंग्रेज से, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। पुनः, पुनः से क्या हो जाएगा? पूना की संधि। बाजी से क्या हो जाएगा? तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। और अंग्रेज से क्या हो जाएगा? अंग्रेज के बीच में हुआ था, तो बाजीराव और अंग्रेज के बीच में पूना की संधि हुई थी। ट्रिक क्या है? पुनः बाजी लगाया अंग्रेज के साथ, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? सुगोली की संधि, ठीक है ना। सुगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। अब सुगोली के लिए ट्रिक क्या है? ऐसे याद रखोगे तो फिर वही बात है, कंफ्यूजन। ट्रिक से याद रखते हैं कि सुगोली इंडिया और नेपाल का है, अच्छा है ना। सुगोली जो है इंडिया और नेपाल का है, तो सुगोली से क्या हो जाएगा? सुगोली से हो जाएगा सुगोली संधि, सुगोली की संधि के बारे में चर्चा। और किस किस के बीच में हुई थी? तो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। सुगोली किसका है? इंडिया और नेपाल का है, आपको ऐसे ही याद रखना है ना। सुगोली किसका है? इंडिया और नेपाल का है। अब आपसे पूछेगा कि सुगोली की संधि किसके बीच हुई थी, तो इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है ना। चलिए, अगली संधि के बारे में देख लेते हैं, पुरंदर की संधि, ठीक है ना। 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 ईस्वी में, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुई थी? तो सवाही जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, ठीक है ना। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो पुरंदर सिंह ही शिवाजी है। कौन है? ये जो पुरंदर सिंह है ही शिवाजी है। तो पुरंदर से क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि, ठीक है ना। पुरंदर की संधि। सिंह से याद हो जाएगा किसके किसके बीच हुआ था? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। चलिए, अगला दो क्या है? अगला दो को आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है, सन किस ईस्वी में पूछा जाता है और किसके किसके बीच हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये जो मैंगलोर की संधि है और श्रीरंगपट्टनम की संधि है, ये दोनों किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। मैंगलोर की संधि जो है वो 1784 ईस्वी में हुई थी, और टीपू सुल्तान का जो श्रीरंगपट्टनम का है वो 1792 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। दोस्तों, आपको कैसे याद रखना है अब मैं बताता हूं। आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है। ये ध्यान में इतना नहीं रखना, कैसे याद रखना है। अगर आपको रिवीजन भी करना है, मान लीजिए आपने याद कर लिया, अब 1 मंथ के बाद आपको रिवीजन करना है, तो डायरेक्ट इसी का रिवीजन करेंगे। सूरत राव इंडिया का है, सूरत राव इंडिया का है। साल अंग्रेज सिंधिया का है, ठीक है ना। बेसी बाजी ना लगा अंग्रेज से, ग्वालियर अंग्रेज की दौलत है, पुनः बाजी लगाया अंग्रेज के साथ, ऐसे ही रिवीजन करना है। सुगोली किसका है? इंडिया और नेपाल का है, ठीक है। अच्छा, पुरंदर सिंह ही शिवाजी है, पुरंदर सिंह ही शिवाजी है। ऐसे अगर आप याद करोगे और तुरंत देखो कितना जल्दी रिवीजन हो गया, एक बार याद करने के बाद कितना टाइम लगा रिवीजन में। और सबसे बड़ी बात है कि इससे ऐसे अगर आप याद करते हो ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन देख के भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। दोस्तों, बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊंगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।